नमस्कार दोस्तों, हंस की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है जीवन का आनंद। आज सरिका जैसे ही अपनी नौकरी से वापस लौटी तो अपना बैग बिस्तर पर पटक कर सीधे रसोई घर में चली गई। काम करते करते आज फिर से वह गुस्से में भुनभुनाती जा रही थी। घर की बहू हो तो क्या सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे आने के बाद सासू माँ तो ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती हैं जैसे मेरी शादी से पहले उनके आसपास नौकर चाकर मंडराते रहते थे। न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं। अरे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी तो कौन सा इनका हाथ पैर घिस जाएंगे। मैं भी तो इंसान हूँ, नौकरी से थकी हारी आती हूँ और उसके बाद रसोई के काम में जुट जाती हूँ। और सासू माँ को तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती और कुछ सूझता तो सहेलियों संग टहलने निकल जाती। बड़बड़ाते हुए सरिका बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। बहू के गुस्से का कारण रंजना जी भली भांति जानती थीं, परंतु वह भी आखिर कितनी देर तक काम करती। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करते करते वह भी थक जाती थीं। इसीलिए शाम के समय वह केवल अपने लिए कुछ वक्त निकालती थीं। दरअसल सरिका आज के जमाने की एक मॉडर्न लड़की थी, पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बने। इसीलिए पढ़ाई लिखाई समाप्त होते ही उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया था। और जब रंजना जी के बेटे आकाश के साथ उसका विवाह तय किया गया तो उसने यह बात सबके सामने साफ साफ जाहिर कर दी थी कि शादी के बाद अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से मना नहीं करेगा। इस बात से आकाश को भी कोई एतराज नहीं था, ना ही उसके सास ससुर को इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा वाली हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुई और सरिका इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए सरिका ने कोशिश जारी की थी। अभी विवाह को 6 महीने ही हुए थे कि सरिका को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से सरिका बहुत खुश थी, परंतु रंजना जी ने अपने सारे परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर से कह दी कि मुझे बहू के नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब मैं पूरे घर का कार्यभार अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। इसीलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। परिवार के सभी लोग रंजना जी की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और सारिका को तो जैसे काटो तो खून ना निकले ऐसी हो गई। फिर आकाश बोला, माँ आप तो जानती हैं कि सारिका को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। हमें आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तो रंजना जी ने कहा, बेटा मैं भी यह नहीं कहती कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ती उम्र के साथ मेरी कार्य क्षमता भी कम हो रही है, इसीलिए पूरे दिन का काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूंगी। इधर सरिका अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने घर की साफ सफाई के लिए तो एक काम वाली बाई लगा दी, लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी काम रंजना जी को ही संभालना पड़ता था। परंतु उसके लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम न करके उसके अपने संभाल दी। घर लौटने के बाद बाकी काम सरिका को करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत ही परेशानी होती। सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना, टीवी देखना या फिर बाहर टहलने जाना उसे बहुत खराब लगता था। वह जब माँ को लगती तो अपनी सास की ही बुराई करने लगती। माँ से बात करके मन को सारा गुब्बार हल्का हो जाता था। अब उसके विवाह को 2 वर्ष हो गए थे। आज शादी का दिन था। उसकी भाभी अच्छी खासी बड़ी थी और नौकरी थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ उसे डांटते हुआ कह दिया कि मैं तो अपनी बहू की तरह रहूंगी। बहू घर लाने का यह तो मतलब नहीं कि सारा काम बहू करे और सारी जिम्मेदारियां बहू के सिर पर पड़ती। बहुएं भी तो इंसान होती हैं, वह बेचारी नौकरी करेगी क्या काम। मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के बाद सरिका की माँ ने कहा तो अपनी माँ के ऐसे विचारों को सुनकर सरिका बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर करने लगी। सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी जैसा होता, मेरा समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरी भाभी की तरह कहाँ। सास के हुक्म के अनुसार चलना है और यहाँ वाली है।
शादी के बाद सारिका ने अगले से ही नौकरी करना शुरू कर दिया। सारिका की माँ भी अपनी बहू के हर सुविधाओं का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना देती थी, उसे टिफिन पैक करके देती थी और नौकरी से आने के बाद भी सारा काम स्वयं ही करती थी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर सारिका की भाभी को बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीजें बनवाती रहती थी और सारिका की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती। कुछ दिन बड़े खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे वक्त का पासा पलटने लगा। दिन भर काम करते करते सारिका की माँ पूरी तरह थककर टूट जाती थी और वही सारिका को भाभी को तो काम करने की कोई आदत थी नहीं। सारिका बहुत बार अपनी माँ को फोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही कहकर फोन काट देती कि बेटी अभी बहुत सारा काम बाकी है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दिन सारिका की माँ जब घर का काम करके थक के शाम को बिस्तर पर लेटी थी तो सारिका का फोन आया। फोन उठाते ही सारिका की माँ ने कहा, हेलो सारिका बेटी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला था तो सारिका फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊँ माँ, थोड़ी देर पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। अब तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरे नौकरी से घर लौटने की देर थी कि तैयार होकर यह कहकर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। इतना ही समय था इनके पास तो रात का खाना ही बना लेती, मुझे ही कुछ आराम मिल जाता। अच्छा माँ, आप तो अब मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को इतना प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को तो भुला नहीं दिया। सारिका का इतने कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज सुनकर सारिका का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, तुम रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो माँ? भाभी से कोई बात हुई है क्या? बेचैन होते हुए सारिका बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी, मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। बहुएं तो कोई तकलीफ नहीं देती, इसीलिए दिन भर मैं ही सारा काम में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं है। वह तो रसोई की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस इस घर में एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वह तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाती है, खुद तो एक गिलास पानी भी उठकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता, और यदि सुबह सुबह उसका टिफिन तैयार करने में मुझे थोड़ी भी देर हो जाती तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर सारिका स्तब्ध सी रह गई। फिर उसकी माँ बोली, लेकिन बिटिया, इस सब में गलती मेरे ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू की उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए। लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। सारिका बेटी, आज मुझसे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ना लेकर बहुत अच्छा काम किया था। घर का काम मिल बांट कर करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान को अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। अगर मैं भी तेरी सास की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह हालत ना होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते सरिता की आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोचकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन रख दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हाल में ही बैठे थे। उसी समय उसकी सासू माँ ब्यूटी पार्लर से वापस आ गईं। तो ससुर जी चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र तो हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सूझी थी? तभी रंजना जी हंसते हुए बोलती हैं, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? अच्छा एक बात तो बताइए रंजना जी, बुढ़ापे में सच समझ कर क्या करोगी? फिर रंजना जी मुस्कुराते हुए बोली, अजी मेरा दिल भी किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर। जानते हो, सजने संवरने का शौक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन सारी उम्र
घर की जिम्मेदारियां में ही उलझकर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब अपने शौक पूरे करने चली हो आप? उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। तो रंजना जी बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं किए जा सकते? अरे, यही नजरिया तो बदलने की जरूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, एक नई चुनौतियां और नई ख्वाहिशों को लेकर आता है, परंतु जिंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे कहना भूल ही गई, कल से पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने वाली हैं। रंजना जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा, तो अब आप योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली हैं? फिर रंजना जी बोली, जी हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर कहने लगी, तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में मैं फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। ये बातें करते हुए वे दोनों हंस पड़े। अपने आसपास ससुर की यह बातें सुनते हुए गुस्से की अपेक्षा सरिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैयार गई। फिर सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। शादी के बाद एक औरत को घर की सारी जिम्मेदारियां और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिलता पाता है, और यदि अब वे अपने किसी शौक या हॉबी को समय देना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताजी हवा के झोंकों का स्पर्श करने का अधिकार है। इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, हाँ, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत